तो आज हम देखने वाले हैं प्री टेस्ट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फार्मास्यूटिक्स के हैं, डी फार्मा फर्स्ट ईयर के। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 वर्ड के, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल आर ऑल्सो नोन एज। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल को और क्या कहते हैं? तो इसका फर्स्ट आंसर है सॉफ्ट जेलेटिन को हम सॉफ्ट इलास्टिन कैप्सूल भी कहते हैं। ये रहा। अगला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन NFI। NFI क्या है? NFI इज़ अ नेशनल फॉर्मरी ऑफ इंडिया विच कंटेन अ लिस्ट ऑफ ड्रग सब्सटेंस। ठीक है, जो NFI है वो नेशनल फॉर्मरी ऑफ इंडिया होता है, उसकी फुल फॉर्म। और ये क्या कंटेन करती है? ड्रग सब्सटेंस को एक लिस्ट कंटेन करती है जिसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन के नाम होते हैं। उसके अलावा जो NFI है ये पब्लिश करी गई थी गाइडेंस करने के लिए किसको? पैरामेडिकल जो स्टूडेंट होते हैं उनको, जो फार्मासिस्ट वगैरह होते हैं उनके लिए, उनको गाइड करने के लिए। उसके अलावा मेडिकल जो स्टूडेंट होते हैं उनको गाइड करने के लिए, या फिर जो हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रहे हो उनको गाइड करने के लिए, या सेल डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं उनको गाइड करने के लिए जो NFI है वो पब्लिश करी गई थी। दूसरा हमारा क्वेश्चन है डिफाइन फार्माकोपिया। जो फार्माकोपिया है वो क्या है? फार्माकोपिया एक स्टैंडर्ड और रेफरेंस बुक होती है जो कि कंटेन करती है लिस्ट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस को और उनके रेस्पेक्टिव को। रेस्पेक्टिव का क्या मतलब है? यहाँ से रेस्पेक्टिव का मतलब कि उनकी जो फॉर्मुलेशन है वो कैसे बनेगी, मतलब किस किस इंग्रेडिएंट से कौन सी दवाई बनेगी। उसके अलावा उनके जो क्वालिटी टेस्ट होते हैं वो क्या क्या हैं वो उसके सब अंदर लिखे रहते हैं। केमिकल कॉन्स्टेंट, उसके अलावा केमिकल स्ट्रक्चर क्या है उनका, वो सब IUPAC नेम, डिस्क्रिप्शन, यूजेस वगैरह सब उसके लिखे रहते हैं फार्माकोपिया के अंदर। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन कंटेनर। कंटेनर क्या है? कंटेनर एक फार्मास्यूटिकल डिवाइस है जो कि कंटेन करता है ड्रग सब्सटेंस को और प्रोटेक्ट करता है ड्रग सब्सटेंस को। कंटेनर के दो पार्ट होते हैं, इमीडिएट कंटेनर और क्लोजर कंटेनर। इमीडिएट कंटेनर वो कंटेनर का पार्ट होता है जो हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है ड्रग के। जैसे कि कोई बोतल हो गई तो जो मेन बोतल है जिसके अंदर दवाई फिल है वो हो गया हमारा इमीडिएट कंटेनर, और जो क्लोज़र हो गया वो हो गया उसका कैप। ठीक है। सेकंड नेक्स्ट है हमारा डिफाइन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। तो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्या है? एक्स्ट्रा फार्माकोपिया इज़ द वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड बुक होती है विच कंटेन अ लिस्ट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस एंड देयर मोनोग्राफ्स विच आर यूज़ इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में यूज़ करे जाते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, तो इस वजह से आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको इससे ज़्यादा समझना है तो वो मैं अभी समझा देता हूँ। दिस बुक कंटेन अ लिस्ट ऑफ ड्रग विच आर यूज इन टूडेज़ लाइफ। तो जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है उसके अंदर जो दवाई की लिस्ट होती है वो वे वाली दवाई होती हैं जो आज के टाइम पे तो यूज़ हो रही हैं, और उसके अलावा वे दवाई भी उसके अंदर होती हैं जो कि अनऑफिशियल होती हैं, मतलब जो पहले यूज़ करी जाती थी, पहले टाइम पे यूज़ करी जाती है, वो भी उसके अंदर एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के अंदर होती है। तो और फर्स्ट जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का एडिशन आया था वो 1883 में आया था और पब्लिश करा था किसके द्वारा? रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इफ़ द प्रोडक्ट कंटेन अ वोलेटाइल सब्सटेंस अ डैश कंटेनर शुड बी यूज्ड। तो कौन सा हम कंटेनर यूज़ करेंगे? उसके लिए वोलेटाइल सब्सटेंस कौन से होते हैं जो उड़ जाते हैं, जैसे कि क्लोरोफॉर्म वगैरह हो गई। तो क्लोरोफॉर्म क्या है कि वो उड़ जाती है हवा में, तो उसके लिए हम कौन सा कंटेनर यूज़ करेंगे? तो ऐसे सब्सटेंस जो दवाई वोलेटाइल ऑयल को कंसिस्ट करती है उसके लिए हम कौन सा कंटेनर यूज़ करते हैं? उसके लिए हम करते हैं हेर्मेटिकल सील्ड कंटेनर का यूज़ करते हैं उसके लिए, या कह सकते हैं टाइट क्लोज कंटेनर यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। उसके अलावा पैकेजिंग मीन्स प्रेजेंटिंग अ प्रोडक्ट टू द कस्टमर। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जो पैकेजिंग है, अगर किसी प्रोडक्ट की जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी लगेगी। तो इस वजह से ये क्या है? ट्रू है इसका आंसर।
उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द NFI कंटेन लिस्ट एंड डिटेल फॉर्मूले ऑफ सेलेक्टेड ड्रग फॉर्मुलेशन। बिल्कुल ट्रू है ये कि जो NFI है वो कंटेन करती है लिस्ट को, फॉर्मूले ऑफ सेलेक्टेड ड्रग को, उसके अलावा डिटेल इन्फॉर्मेशन भी वो रखती है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन क्या है? कैलिब्रेशन में एक टेस्ट होता है किसके, इंस्ट्रूमेंट के लिए और मशीन्स के लिए, जो सोफेस्टिकेटेड मशीन्स वगैरह होती है उनको हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे उनको हमें चेक करते रहना पड़ता है उनकी ड्रिफ्ट को, कि उनमें कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो ये चेक करने के लिए हम क्या, ये कैलिब्रेशन होता है उसके लिए, ठीक है। और ये किसके कौन परफॉर्म करवाता है? ये इंस्ट्रूमेंटल डिपार्टमेंट परफॉर्म करवाता है। नेक्स्ट है हमारा, राइट डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सस्पेंशन। तो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सस्पेंशन कौन कौन सी है? पहला है कि जो सस्पेंशन वैसे क्या होता है? सस्पेंशन जिसके अंदर एक सॉल्यूशन होता है और उसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सस्पेंशन कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इसकी क्या क्या खासियत है, कैसा होना चाहिए सस्पेंशन हमारा? तो पहला होना चाहिए उसके अंदर जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो बैलेंस रहनी चाहिए, कि वो ऐसा नहीं है कि कहीं वो विस्कस थोड़ा सा और गाढ़ा टाइप नहीं होना चाहिए, वो फ्लो होना चाहिए उसके अंदर, फ्लो प्रॉपर्टी। सस्पेंशन शुड नॉट बी विस्कस, कि वो गाढ़ा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा डिस्पर्स जो पार्टिकल हैं वो यूनिफॉर्म साइज़ के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई छोटा बड़ा पार्टिकल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म साइज़ के पार्टिकल होने चाहिए सस्पेंशन के अंदर। उसके अलावा जो इनसोल्यूबल पार्टिकल है या फिर सोल्यूबल पार्टिकल हैं वो क्या, यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड रहने चाहिए पूरे सॉल्यूशन के अंदर। ऐसे नहीं कहीं इंटरैक्शन हो जाए उनका और एक साथ बाइंड हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर नीचे बैठ जाए बॉटम में, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, आइडियली द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन शुड नॉट बी सेटल डाउन एंड शुड नॉट बी फॉर्म अ सेडिमेंटेशन और सीमेंट एट बॉटम, कि कहीं पे ऐसा नहीं होना चाहिए सस्पेंशन के अंदर कि जो सारे हमारे पार्टिकल हैं वो बॉटम में बैठ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो प्रेसिपिटेट या फिर कह लो सीमेंट एक तरह से जम जाए बॉटम में, ऐसा नहीं होना चाहिए सस्पेंशन के अंदर। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी कि इस तरह से हमारा सस्पेंशन होना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सप्लेन द डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटेनर। कंटेनर की हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो मैंने यहाँ पे 6 कैरेक्टरिस्टिक बता रखी हैं, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इसमें 4 बता सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक। पहला, जैसे कि मैंने पहला बता रखा है, शुड बी प्रोटेक्ट द मेडिसिनल सब्सटेंस फ्रॉम एनवायरमेंटल हैजार्ड। जो कंटेनर है वो प्रोटेक्ट करता हो मेडिसिनल सब्सटेंस को फ्रॉम एक्सटर्नल हैजार्ड से। जैसे कि एक्सटर्नल हैजार्ड का मतलब क्या हो गया, जैसे कि एयर से, मॉइस्चर से, लाइट से, कि वो ख़राब ना करते उस ड्रग सब्सटेंस को, तो उससे प्रोटेक्ट करता हो, ठीक है। शुडंट बी प्रिवेंट द ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम कंटामिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रिवेंट करना चाहिए, वो ऐसा कंटेनर होना चाहिए कि वो प्रिवेंट करता हो, वो कंटामिनेशन को ना होने दे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। जो कंटामिनेशन है वो हमारे प्रोडक्ट के साथ नहीं होना चाहिए। उसके अलावा शुड नॉट बी रिएक्ट विद ड्रग सब्सटेंस। तो जो हमारा कंटेनर है वो ऐसा नहीं कि वो रिएक्ट कर जाए हमारे जो ड्रग है उसको ख़राब कर दे रिएक्ट करके, या फिर कुछ और फॉर्म कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए कंटेनर में। शुड नॉट बी एब्जॉर्ब द ड्रग इंग्रेडिएंट। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो हमारा कंटेनर है वो एब्जॉर्ब कर ले जो हमारे ड्रग के इंग्रेडिएंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा शुड बी मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है वो भी मेंटेन रखी होनी चाहिए। मतलब जो प्रोडक्ट के अंदर एक स्टेबिलिटी होती है कि हाँ भाई वो स्टेबल है, वो ख़राब नहीं होगा, तो वो उसको ख़राब नहीं करे, मतलब उसको मेंटेन करके रखे। शुड नॉट बी लूज द ड्रग सब्सटेंस ड्रग प्रोडक्ट। जो
हमारा कंटेनर है वो लीक नहीं होना चाहिए, एक तरह से लीक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो लूज़ कर दे आर्टिकल को, ठीक है। लूज़ नहीं करना चाहिए ड्रग सब्सटेंस को, हमारे ड्रग प्रोडक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया का फीचर बताने हैं। तो पहला फीचर हमारा क्या है कि एक तो ये